क्या हाल है भाई सभी के? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। किस चीज़ की कट ऑफ बता दे? एनटीपीसी की, रेलवे ग्रुप डी की, किस चीज़ की कट ऑफ जाननी भैया? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अनूप। गुड इवनिंग भाई प्रमोद। गुड इवनिंग मनोज। गुड इवनिंग गंजन, अनीस एंड ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो यार सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्रेम कुमार। गुड इवनिंग अनीस। गुड इवनिंग रीता। गुड इवनिंग सागर। चलो, तो क्या टॉपिक होने वाला पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने थोड़े से क्वेश्चन यहाँ के इसके डिस्कस कर रखे थे साइंटिफिक नेम के, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं और बहुत क्वेश्चन पेपर में यहां से पूछे जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने फिर से आ चुकी है, जहां पे हम लोग साइंटिफिक नेम के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले और सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। 7 जन्म तक कह रहे सर जी याद नहीं होना है, जितना जब हमारा पेपर है तब तक ही याद हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, हाँ तो कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और जरा बोनास पॉइंट जी को जो है वो टाइम आउट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बड़ा कमेंट इनका आ रहा है ना। तो जो है हम आज डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। और आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोटिफिकेशन जाए ना जाए आपको 6 बजे तो कोई ना कोई वीडियो मिलती ही मिलती है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। चलिए, याद ही नहीं होता है, ठीक है, कैसे याद करेंगे वो भी चीज समझेंगे कि आखिर हम याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पक्का है? रेडी एवरीवन? तो शुरू कर दिया जाए। चलो भाई, तो साइंटिफिक नेम के बारे में शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करेगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे और आपको सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलता रहे। पक्का है? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आते हैं। कमेंट करना और ये देखना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ और चीजें आपके पास आई कि नहीं आई, जरा देखते। तो संतोष ने एमडी क्लासेस का लोगो लगा लिया, अनीस ने लगा रखा, रिहान ने लगा रखा। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भाई सबसे पहला क्वेश्चन इजी आ चुका, मैंने याद करने का तरीका बताता, देखते हैं कितने बच्चों को ये अभी भी क्वेश्चन याद रह चुका। क्या कि बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम ऑफ गोट है, यानी बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। या जल्दी से पढ़ो, बताओ भैया क्या हो सकता है। और 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 आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर पाओगे कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो भाई ध्यान से जरा समझो, ये बताओ कि भाई बकरी को मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था कि बकरी को क्या होता है कि यहां पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में बकरी बकरा को खाया जाता है। खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? तो जिसको काट कर यानी हिट करके काटा जाता है और खाया जाता है वही तो आपकी बकरी हो जाएगी। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो गया भाई कैप्टा हिटमस, यानी हिट करके काटा जाता है। तो कैप्टा हिटमस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कैप्टा हिटमस यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इजी था सभी कर पाए भाई कि नहीं कर पाए? पक्का है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे जरा देखते क्या कहता। अगला क्वेश्चन आ गया, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे आसानी से कर पाओगे और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पढ़ो सारे के सारे ऑप्शन और बताओ फिर कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़िया भैया। और 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 सोचो जरा सा। अब देखो भाई, डॉल्फिन जो है वो प्लैनेट की एक बड़ी खूबसूरत प्रजाति है। सबको पता है डॉल्फिन एक कहा जाता है कि भाई ये मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है। तो डॉल्फिन जो है वो प्लैनेट की सबसे खूबसूरत प्राणी। और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम हो गया वो आपका हो गया प्लानिस्टिका गैटाइका। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहर से बंद कर देना भैया। पक्का है? सबको समझ में आ गया है? ओके चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम भी सभी को समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल तगड़े तरीके सबको समझ में आ गया। चले भाई तीसरे क्वेश्चन पे। ओके रेडी एवरीवन? आओ जो तेरा तीसरा, ऑक्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बता दो कि बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या बोलोगे? ऑक्स का वैज्ञानिक नाम या फिर बैल का वैज्ञानिक नाम? इजी है, सिंपल, आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। क्या हो सकता है भाई बताइए जरा जल्दी से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या हो सकता है? ऑक्स का यानी कि बैल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो सकता है? रोहित, जीपी,
प्रिंस, किशोर, जुलसा। और देखो भाई सिंपल सा, मैंने याद करने का तरीका क्या बता रखा था भाई, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता। अगर हम ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब बोलते नहीं कि भाई ये तो गधा है ना, ये तो गधा, ये तो गधा, ये तो गधा है। तो भाई जो गधा होता है उसको क्या बोलते हैं, हिसाब से बोल नहीं देते कि बैल है, यार ये तो बैल आदमी है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, बोलते कि नहीं बोलते। तो जो जीनियस ना हो तो प्रीमी जीनियस, जो जीनियस ना हो, जो बड़ा मोनोटॉरस है, बड़ा बोरिंग हो, तो प्रीमी जीनियस टॉरस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये किसका वैज्ञानिक नाम हो गया, आपका बैल का वैज्ञानिक नाम हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही और तगड़ा क्वेश्चन हो गया, पक्का है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ भैया। हमने कहा घोड़े का वैज्ञानिक नाम बताओ जरा, क्या होगा घोड़े का वैज्ञानिक नाम। धीरे 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 हर चीज आप यहाँ पे याद कर जाओगे और आपको सारे के सारे ऑप्शन, जैसे कुछ बच्चा सोचोगा सर जी ऑप्शन का क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि ऑप्शन का बता देंगे तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर आ सकता है, फिर कैसे कर पाओगे, है कि नहीं है। तो ऑप्शन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। घोड़े का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, सभी बता पा रहे हो। तो भाई देखो घोड़ा जो है वो कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा फेमस होता है, ये बताओ यार, कौन सा ऐसा घोड़ा जो सबसे ज्यादा फेमस होता है। कहोगे सर जी ये हमने सुना था यार काबुल के घोड़े बड़े फेमस होते हैं, सुन रखा था कि नहीं सुन रखा था कि जो काबुल के घोड़े होते हैं वो बड़े फेमस होते हैं। तो कैबेसल हम यहां से बना देते हैं, तो इक्कस कैबेसल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो काबुल के घोड़े होते हैं बड़े फेमस होते हैं, तो इक्कस कैबेसल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्का भैया, सबको याद हो रहा है, एकदम समझ में आ रहा दोबारा। और भैया और साइंटिफिक सही आंसर कि साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन, सोचो जरा सा क्या हो सकता, क्या लग रहा है यार, ये हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आप लोग को भाई, पूरी जनता को क्या लग रहा है। देखो ऑनियन को हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हो, ऑनियन बोलते हो, है ना। प्याज को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हो, ऑनियन बोलते हो। तो इसी ऑनियन से बना है ऑलियम, और पीस देते हो एकदम उसको, जब भी प्याज को सब्जी वगैरह में डालते तो सीपिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑलियम सीपिया ये प्याज का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जो एक बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, देखते भाई लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। इसको भी याद करने का तरीका बताया था मैंने, और ये पेपर में ऐसा आता है ना कि बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे लहसुन का वैज्ञानिक नाम नहीं याद कर पाते, जो भी रीजन रहता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन और याद भी नहीं होता था लहसुन का वैज्ञानिक नाम। और सोचो क्या हो सकता है लहसुन का वैज्ञानिक नाम। और भैया हाँ वेरी गुड यार, तो लहसुन ऐसी एक चीज है जो होटलों या कहीं भी बाहर में सर्व नहीं की जाती क्या, आपको कभी गए होटल में कहा लहसुन ले आओ जरा 2 ठू, तो कभी लाए, प्याज मंगा लेते हो कि भाई प्याज लेते हो, बट लहसुन नहीं मंगाते। तो लहसुन सर्व नहीं की जाती है, तो सर्व नहीं की जाती है, सेराइवस, इलियस सेराइवस, ये हो गया आपका लहसुन का वैज्ञानिक नाम। बढ़िया क्वेश्चन कर पाए, तगड़ा सा क्वेश्चन कर पाए, इजी तरीका समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट पे आ जाते जरा, देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये लहसुन आपका हो गया। अंगूर का वैज्ञानिक नाम, सबसे इजी क्वेश्चन ऑफ द डे, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है, बहुत आसानी से कर पाओगे। बताओ भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन कि जो अंगूर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ठीक है। और सोचो जरा क्या बताया था मैंने अंगूर का वैज्ञानिक नाम, सुभाष, धर्मेंद्र, जीतू, नीतू, बुद्धि और सभी के सभी। अंगूर की खेती क्या कहलाती है ये बताओ। अंगूर का खेती तो पढ़ रखा ना आप लोगों ने, क्या पढ़ा अंगूर का खेती, अंगूर का खेती कहलाता विटिकल्चर। क्या कहलाता भैया, विटिकल्चर कहलाता है। तो विटिकल्चर हो गया अंगूर का खेती, और अंगूर की खेती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विटियस बोलते हैं। अगर अंगूर का वैज्ञानिक नाम आता है तो ये विटियस हो जाता है, पक्का है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम, बोले तो ब्लैक पेपर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब ये और भी ज्यादा आसान है, सुनोगे कैसे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लैक पेपर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और अब एक चीज ये बताओ कि पेपर से एक चीज बना सकते हैं, पूछो क्या बना सकते हैं। पेपर से बना सकते हैं पाइपर, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते भाई। पेपर से हमने क्या बना दिया, पाइपर बना दिया। और ब्लैक है तो ब्लैक कौन होता है, निग्रो वाले होते हैं कि नहीं होते भाई। निग्रा आप लोगों ने देख रखा, वो तो ब्लैक होते हैं। तो आपका पाइपर निग्रम, यानी निग्रम से आपका बन गया नाइग्रो, यानी नाइजीरिया वाले व्यक्ति जो होते हैं वो काले होते हैं। तो आपका पाइपर निग्रम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम। आई थिंक सभी बालक बालिकाओं को बिल्कुल ये क्लियर भी हो गया। चले भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले पे। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। जरा पढ़ो और बताओ क्या हो पाएगा। गन्ने का वैज्ञानिक नाम। और राजकुमार, राजकुंदन क्या हाल है भाई, गन्ने का वैज्ञानिक नाम। और विकू, दीपा, लकी, खुशबू, अमित, और गन्ने का वैज्ञानिक नाम। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो भाई गन्ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, कहोगे सर जी सुगर केन बोलते हैं। तो सुगर केन से बना सुगरेंस बन गया। तो सुगरेंस, ऑफिसरेंस,
सुगरेंस ऑफिसिनेरस, ये क्या हो गया, गन्ने का वैज्ञानिक नाम हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि महत्वपूर्ण, और बार बार ये क्वेश्चन में पेपर में आपके आ रहा है गन्ने का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, एक आ गया था फोटो, तो आपको बता देते हैं, कल महाशिवरात्रि है और सारी पीडीएफ पर आज ही से ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप सारी पीडीएफ को भयंकर डिस्काउंट पर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे जाओगे वहां भी मिल जाएगा, चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाओगे वहां भी मिल जाएगा। तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ सारी पीडीएफ पर ले जाओ भारी छूट और पढ़ डालो एकदम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फूल गोभी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जरा जल्दी से बता दो। आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, भयंकर सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन। और 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 फूल गोभी क्या होगा? हाँ बिल्कुल, तो भाई याद रखना, फूल गोभी मतलब जो फूल गोभी है ना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्रेसिका ऑलरेसिया, यही क्या होता है, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है भैया? ब्रेसिका ऑलरेसिया, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही और बिल्कुल तगड़ा जबरदस्त शानदार आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कर पाए कि नहीं कर पाए? पक्का है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम जरा कमेंट करो और बताओ क्या हो पाएगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम और जरा सोचो भाई क्या हो पाएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। तो हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, आपको पता है कभी भी क्या होता है, जब शादी ब्याह वगैरह घर में होते हैं ना, तो एक चीज होता है, पूछो क्या? हम कार्ड भेजते हैं शादी का दूसरे घरों में, है ना, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों, सगे संबंधियों में भेजते रहते हैं। तो उस पर कुमकुम के रूप में हल्दी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो ना। तो कुमकुम से बना कुरकुमा और लौंगा, कुरकुमा लौंगा, ये क्या हो गया? हल्दी का बोले तो टर्मरिक का ये आपका साइंटिफिक नेम होता है। तो कुरकुमा लौंगा ये टर्मरिक का साइंटिफिक नेम। क्या याद हो रहा है? दीपिका, सौरभ, अनीस, रणधीर, विपिन, चेतना, सबको याद हो रहा है? पक्का है ना? हर चीज एकदम क्लियर हो रही है, हर चीज एकदम समझ में आ रही है? पक्का है। एक बार टेक्निकल टीम जरा इस चीज को हटा दीजिए, जो ऊपर लिखा आ रहा है इस पे कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ताकि बच्चा जो वो कंफ्यूज ना हो। जो डोंट कमेंट आंसर्स वाला आ रहा है इस पे कुछ ना कुछ चीजें लिख दीजिए, ताकि बच्चा जो कंफ्यूज ना हो, या फिर ऊपर वही टैग लाइन ही कंप्लीट चला दीजिए। ठीक, चलो आओ जरा अगली चीज समझते हैं। अब बताओ भाई, ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ये क्या हो पाएगा? सबसे आसान क्वेश्चन, जरा जल्दी से बताओ कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन और सबसे तगड़ा सा क्वेश्चन। क्या लग रहा है, क्या हो पाएगा? आए कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो पाएगा यार, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है क्या? और जरा सोचो क्या हो सकता है। बिल्कुल यार, सबसे आसान सा क्वेश्चन, जो होम में रहता हो, जो घर में रहता हो, वही तो आपका मनुष्य हुआ, है कि नहीं है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन, जो घर में सेव करता हो, घर में जो रहता हो, वो होमो सेपियन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताओ। और ऊंट को अंग्रेजी में कहते हैं कैमल, और कैमल से बना दोगे तुरंत ऊंट का वैज्ञानिक नाम। मुझे तो लगता है हर बच्चा बता ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बताइए भैया क्या हो पाएगा कैमल का वैज्ञानिक नाम? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ऊंट को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं। और कैमल से बना कैमलस, है ना। और कैमल के पास ही ऐसा डेयरिंग है ना कि वो क्या करता है, वो आपके रेगिस्तान जैसे गर्म बालू पे भी चल सकता है। तो कैमलस डोमेडेरियस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी के पास वो डेयर है कि भाई हम रेगिस्तान में भी चल सकते हैं, यही तो कैमल की डेयरिंग है। तो कैमल डेरियस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो गया। अगला आता है खतरनाक नाम। क्या कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जरा जल्दी से बताओ क्या हो सकता है भैया बाघ का वैज्ञानिक नाम। और क्या लगता है कि क्या हो सकता है बाघ का वैज्ञानिक नाम? और बताओ भाई क्या हो सकता है बाघ का वैज्ञानिक नाम? सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, जबरदस्त सा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना भाई, देखो नाम में ही आ रहा, बाघ बोले तो टाइगर, बाघ बोले तो टाइगर, तो टिग्रिस तो आपका आ ही गया, क्योंकि टाइगर से क्या बन गया? टिग्रिस बन गया कि नहीं बोल गया। और पैंथरा मतलब एक पैंथर की तरीके से लग रहा है, तो टिग्र आपका क्या हो गया? पैंथरा टिग्रिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया आपका बाघ का वैज्ञानिक नाम। बढ़िया क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, सिंपल से सबके सब कर पाएंगे। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? तो नेक्स्ट पे आ जाओ। हमने कहा ये बताओ मेरे भाई कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, हर चीज को मिलाना है, हर चीज को रटना नहीं है, हर चीज को समझो, अपने आप मिलाओ कि क्या कैसे याद कर सकते हैं यार इस चीज को, क्योंकि कठिन तो है ही, ऐसा तो है नहीं कितना ज्यादा आसान है, कठिन तो है ही, कैसे याद रख सकते हैं। और हाथी का वैज्ञानिक नाम, हाथी का, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो हाथी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? एलिफेंट। तो एलिफेंट से क्या बन गया? एलिफ बन गया। और मैक्सिमम बड़ी होती है कि नहीं होती हाथी? तो मैक्सिमस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल आसान हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। भाई हमने ऑक्स का वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, जो जीनियस नहीं था तो प्रीमी जीनियस हो गया था। बट अगर हम बात करते हैं भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बोलोगे?
अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो क्या बोल पाओगे? औस का तो चलो सबको पता चल गया, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या हो पाएगा? और भैया, और 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 तो भैंस मतलब होता है आपका बफेलो, और बफेलो से बनता है बुबालम बुबालिस। और बात हो गया क्लियर कि नहीं हो गया? अरे बात समझ में आलिस कि नहीं आलिस? तो 500 बच्चों के लिए क्या क्लैपिंग हो पाएगी क्या जोरदार तरीके से? हो पाएगी? तो चलो मार दो यार क्लैपिंग। तो भाई भैंस का नाम होता है बफेलो, और बफेलो से बनता है बुबालम बुबालिस। और आसान हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। बात बिल्कुल सबको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या हो पाएगा? आसान सा क्वेश्चन, जबरदस्त सा क्वेश्चन, जरा जल्दी से बताओ भाई कि सेब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? अभी मैक्सिमम बच्चे का पेपर हो गया खत्म, सब के सब सो रहे हैं आराम से, है ना, कि चलो आराम से पेपर हो गया, फिर सीबीटी 2 आराम से देंगे। दादा इतना आराम नहीं जिंदगी है। तो सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? याद रखिएगा, मालस पुमिला, यही आपका सेब का वैज्ञानिक नाम होता है। जरा याद करने का तरीका सोचो, क्या सोच सकते हैं यार सेब का वैज्ञानिक नाम? है क्या सोच सकते हैं याद करने का तरीका? तो मैलस प्यूमिला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया सेब का वैज्ञानिक नाम। एकदम क्लियर, एकदम तगड़ा। हाँ बिल्कुल, आ जाओ अगले पे। यार केसर का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या होगा? केसर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैफरान। तो ये ना समझ लेना सैफरान से रिलेटेड जो होगा वही सही बता दोगे। सोचो जरा सा क्या हो सकता है। और और अब इसके ऑप्शन सबने आपने पढ़ रखा है ना? और एक बच्चा पूछा सर जी क्लैपिंग क्या होता है? हाँ आओ जरा देखते यार। तो भाई देखो, कुर्कुमा लौंगा किसका वैज्ञानिक नाम है? तुरंत बोल दोगे सर जी ये तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। अरे है कि नहीं है? इतना तो पढ़ ही रखा ना कि कुर्कुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम, बिना किसी परेशानी के बता दोगे। अच्छा, विटियस किसका है? तो विटिकल्चर, अंगूर की खेती। तो क्या ये अंगूर का वैज्ञानिक नाम है? अच्छा, मैग्नीफेरा इंडिका किसका है? आम का वैज्ञानिक नाम है। क्या ये भी सबको पता है कि नहीं पता? तो बच्चे सिर्फ एक दादा जिनका नाम है क्रॉकस सैटिवियस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और आपका यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरॉन बोले तो आपका केसर का वैज्ञानिक नाम। क्लियर भैया? चले अगले क्वेश्चन पे आओ। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना? मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना? कह रहे हैं सर जी क्लैपिंग कैसे होता है? बिल्कुल सही बात आपने बोला, है ना? बहुत तगड़ी बात आपने बोली, इनाम मिलेगा इस बात के लिए आपको। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जरा जल्दी से बता दो भैया, क्या होगा आखिर मूली का वैज्ञानिक नाम? तो भाई देखो यार, मूली का वैज्ञानिक नाम कैसे याद रखेंगे? हमने सबने पढ़ रखा है कि भाई सबको पता ही है कि अगर आदमी क्या होता है, मूली खा लेता है ना? तो सबको पता है यार कि सत्यानाश, फिर समझ लो, है ना? आसपास के लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। तो मूली खाने का मतलब हो गया सत्यानाश हो जाना, यही तो पढ़ा। तो मूली खाने का मतलब हो गया सत्यानाश हो जाना, यानी सत्यानाश से याद रखोगे तो सैटिवास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। रफानस सैटिवास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोले तो मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो पाएगा जरा बताइए भैया। मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम, और मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम, मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा? क्या आएगा भाई मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम? सिंपल सा देखो, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। यार आपने सरसों का पेड़ वगैरह देख रखा है? सरसों का जो पौधा, पेड़ नहीं बोलेंगे पौधा बोलेंगे। पौधा आप लोगों ने देखा है सरसों का? छोटे छोटे पौधे होते, येलो कलर के होते, पूरा खेत में आपको येलो दिखाई देता है। उसके जो बीज होते हैं, बीज को पीस के सरसों का तेल बनता है, सबको पता है। तो उसके जो बीज बड़े छोटे होते हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना कि कंप्रेस होते हैं। ऐसा लगता है ना कि सरसों के जो बीज है वो कंप्रेस कर दिए गए हैं। तो आपके ब्रेसिका कंप्रेसेटिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये सरसों के बीज है, जैसे क्या लगता है कि एकदम हमने कंप्रेस कर दिया भाई। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अब ये कौन सा बच्चा नहीं जानता, ये बताओ यार। जो नहीं जानता इसके लिए अलग से व्यवस्था होगा, है ना? MS वीलॉग कह रहे हैं सर जी क्लास रिकॉर्डेड है क्या? ये रिकॉर्डेड क्लास कल सुबह 9 बजे आएगी दादा, जिसमें क्या होगा आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे। जो भी अभी तक का मैंने मैथ वाले में करा रखा वो सब के सब आपके रिकॉर्डेड वाले कल क्लास में आपको कराए जाएंगे, जो कल सुबह 9 बजे आएगा, ठीक है? और वो 5 घंटे की लगातार वीडियो होगी। तो अगर आपको मैथ फिर से पूरा रिवाइज करना है तो आपको सिर्फ 5 घंटा अपना देना पड़ेगा, और कंप्लीट आप मैथ वहां से रिवाइज कर लोगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का, ठीक है? ओके है, समझ में आ गया? चलो आओ समझते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम, सबसे आसान क्वेश्चन, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिया में है इसका राज। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोले तो आपका पियर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पाइनएप्पल। बताओ।
और आसान क्वेश्चन है, सोचो जरा सा। पाइनएप्पल का वैज्ञानिक नाम, हाँ बिल्कुल, देखो पाइनएप्पल से ही आप याद रखोगे, पाइनएप्पल पाइरस क्यूमिनी, पाइनएप्पल पाइरस क्यूमिनी, पाइनएप्पल पाइरस क्यूमिनी, क्या अलग है क्या? दोनों अलग नहीं लग रहा ना? इजी लग रहा है ना? तो लाइक कर दो यार इसी बात पे। और नेक्स्ट पे आ जाओ, मेढक का वैज्ञानिक नाम। अब हमने अपने स्कूलों में तो सबसे ज्यादा यही पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा कि भाई मेढक का ये होगा वो होगा, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो पाएगा? सबसे ज्यादा यही पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मेढक का वैज्ञानिक नाम याद रहता है हमेशा। और बताओ भैया, और बताओ मेढक का वैज्ञानिक नाम। और 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 याद रखो, मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, खरगोश का वैज्ञानिक नाम। मैंने बता रखा है खरगोश इतना कमजोर लगता है देखने में कि हम भगवान से यही चाहते हैं कि एक आध पैर इनको और मिल जाए, है कि नहीं है ना? सभी जानवर उसको बार बार परेशान भी कर रहे हैं, बड़ा कमजोर प्राणी भी लग रहा है, तो यही चाहते हैं कि एक आध दो पैर इनको और मिल जाए। तो खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, जरा जल्दी से बता दो भाई। तो खरगोश का जो वैज्ञानिक हम चाहते हैं कि अरिक्टोलेगस कुनिकुलम, या फिर कुनिकुलस बोलते हैं। तो अरिक्टोलेगस मतलब एक और टू लेग मिल जाए, तो अरिक्टोलेगस मतलब एक और लेग मिल जाए, यही खरगोश का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। अरिक्टोलेगस मतलब एक टू और इनको लेग मिल जाए, यही खरगोश का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था। नेक्स्ट पे आ जाओ, गाजर का वैज्ञानिक नाम बोले तो कैरेट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, गाजर बोले तो कैरेट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? और कह रहे सर जी तिरंगा का वैज्ञानिक नाम। अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ बचा दुनिया में? हाँ, अपना ही वैज्ञानिक नाम एक बार खोजो कि भाई हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है। अजीत कुमार साहब का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? ठीक है, तो गाजर, गाजर से बना आपका कैरेट, और कैरेट से बना डाकस कैरोटा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये कैरेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डाकस कैरेट। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार से क्वेश्चन, जरा जल्दी से बताओ। लाइक नहीं करने वाले काम कैसे चलेगा? सही बात है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। और बताइए भैया क्या हो पाएगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम? सबसे आसान क्वेश्चन है ना? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मस्का डोमेस्टिका। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन है। देख रहे हो मक्खी की फोटो कितनी खतरनाक लगी हुई है ना? पक्का है? अगले पे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ये कहता बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना? बाजरा या फिर मिलेट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? और जरा सा सोचो क्या हो पाएगा भाई बाजरे का वैज्ञानिक नाम? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो नाम थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बाजरा है ना कुछ खतरनाक नाम लगता है कि भाई बाजरे का जो नाम है ये थोड़ा सा लगता है कि अमेरिका वाला नाम आ गया, बाजरा ये वो, है ना? थोड़ा सा नाम मतलब तगड़ा लगता है। आलू प्याज ये सब इंडियन नाम हो गया, बाजरा तो थोड़ा सा अमेरिकाना नाम लग रहा है। तो पेनिसिटम अमेरिकोनम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यही क्या हो गया? बाजरे का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो जो बच्चा एलियस बता रहा था, गैसिपियस बता रहा था, जिंजिबर बता रहा था, वो सब के सब गलत हो जाएंगे और यहां पे सिंपल सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आते हैं मक्का की बात करते हैं। मक्का को हिंदी में नहीं अंग्रेजी में बोलते हैं मेज, तो मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? यहां पे लिख लेना जियोमेज। मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान से बताओ क्या हो पाएगा भाई। और 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 ठीक है ठीक है, और जरा देखते हैं मक्के का वैज्ञानिक नाम। तो भाई मक्का को मेज बोलोगे, अब मेज से क्या बन गया? जियो मेज बन गया, सीधी सी बात है। मेज से क्या बनेगा? जियो मेज बन जाएगा, वही मक्के का वैज्ञानिक नाम हो गया। जो मेज से वही आपका जियो मेज से हो गया, वही मक्के का वैज्ञानिक नाम हो गया। इजी क्वेश्चन, आसान से हो गया, सबके सब कर पाए। नेक्स्ट पे आ जाओ, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टमाटर मतलब टोमेटो, टोमेटो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये बताओ दो भाई। और 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 टोमेटो, चिट्ठी का वैज्ञानिक नाम? कहां आ गए, किस दुनिया में घूम रहे हो आप लोग? टोमेटो, टोमेटो का जो वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपीन। देखो लाइकोपीन पाया जाता है टोमेटो में, सबको पता ही है ना? तो लाइकोपीन से ही बना क्या? लाइकोप्रेसिकन एस्टुकेलेटम, ये आपका टोमेटो का बना लाइकोपीन से ही बना, है ना? जो टोमेटो कलर हो गया उसकी वजह से ही बना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहां पे सही। अदरक का वैज्ञानिक नाम, अदरक बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में जिंजर, है ना? अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जरा जल्दी से बताओ। देखो सब कुछ मिलता जुलता है, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है तहलका वाला कि जो आपको ना आता हो। सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है और फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि भाई चलो ये आ गया वो आ गया।
अदरक का वैज्ञानिक नाम, अदरक में आता है जिंजर, तो भाई नाम में क्या होगा, जिंजिबर ऑफिसिनल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। कुछ कैसे याद रखोगे, क्योंकि ऑफिस वगैरह में चाय बड़ी चलती है, चलती है कि नहीं चलती, तो ऑफिसियल से याद रख लो भाई कि यहाँ पे चाय बड़ी चलती है और जिंजर तो है ही अदरक में, और चाय बिना अदरक के का ही मतलब है। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बोले तो डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जरा जल्दी से बताइए। और डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल सा है, आसान से कर पाओगे। डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा डॉग का मतलब हो गया कुत्ता, और कुत्ता जो होता है बड़ा फैमिलियर होता है कि नहीं होता है, फैमिलियर तो होता ही होता है, साथ ही साथ एज ए मतलब फैमिली के तरीके से रहता है। बट इंसान और कुत्तों में क्या फर्क है भाई, फर्क तो यही है कि कुत्ते को अगर लगता है भाई कि ये चीज मतलब खतरनाक है या उन्हें इस चीज पे कोई संदेह होता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। क्या इंसानों के कान ऐसे खड़े होते हैं कि हमें लगा कोई मारने आ रहा है या फिर लगे हमारे बॉस को कोई काटने आ रहा है तो हमारे कान खड़े हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बट कुत्तों का कान जो है वो खड़ा हो जाता है, तो कैनिस फैमिलियर, और फैमिलियर तो होता ही होता है, सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जरा देखते हैं, ऐप पर कोई वीडियो नहीं है क्योंकि अभी वहां सिर्फ पीडीएफ है, और सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो पेड है वो फ्री है वो सब डाउनलोड कर डालिए, और ऐप पर जो क्लासेज है वो यहीं से चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, परेशान हो, अभी सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लो, सारी पीडीएफ वहीं मिल रही है, अब टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं जा रही है। और जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि 8.5 लाख जैसे बच्चा होगा चैनल पे, तुरंत जो है ऐप पर टेस्ट सीरीज धमाकेदार लॉन्च होगी, बड़ा मजा आएगा उस चीज के ऊपर। आते जरा नेक्स्ट पे देखते हैं, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जरा बताओ। कुत्ते का तो वैज्ञानिक नाम सभी ने जान लिया, बिल्ली का भी वैज्ञानिक नाम जानने का हक तो बनता ही बनता है। और बताओ भाई क्या हो पाएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, और बताइए। और कह रहे इंसान और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है ठीक है, और जरा देखते हैं बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखो सिंपल सा यार, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका, है ना भाई। देखो बिल्ली जो होती है वो भी पालतू होती है, डोमेस्टिका यहीं से आ गया, और थोड़ा सा चीजें फैला देती है। आपने घर में का रखा दूध, शाम को देखा सब गायब है भाई, इधर उधर गिरा पड़ा है, तो फेलिस करना, फैला देना बिल्ली का काम है। और डोमेस्टिका बोले तो डोमेस्टिक तो होती ही होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मोर का वैज्ञानिक नाम। देखो ये तो बिल्ली का हो गया, बुबालस बुबालम ये किसका होता है, बैल का होता है, यानी बफेलो का होता है। अब बच्चे सिर्फ दो, इसी दो में से आपको मोर का तय करना है कि क्या होगा। यही होगा, जब ज्यादा चीजें पढ़ लोगे ना, चीजें अपने आप रिलेट करना सीख जाओगे, यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से रिलेट करना अपने आप जान जाओगे। तो मोर का क्या होता है, पावो क्रिस्टेसस, ये मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि मोर का आपको पता ही यार कि अलग ही लेवल का खेल है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। अब मोर के बाद आते हैं नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि जो नारियल है ना, इस नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो नारियल को भैया हिंदी में क्या बोलते हो, अंग्रेजी में क्या बोलते हो, कोकोनट बोलते हो। तो नारियल बना कोकोनट से, और कोकोनट बोले तो आपका कोको न्यूसीफेरा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका नारियल का हो गया, पक्का है। तो ये हमने लगभग 40 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनका साइंटिफिक नेम देख रखा है, जो कि पेपर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा जो आने वाले थे। अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट का टाइम, और आप सभी बताना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से नहीं है। इसके अलावा जो अनअकैडमी में मेरी क्लास चल रही है वो परसों से कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब कि कल नहीं परसों से सारी मेरी अनअकैडमी की जो फ्री वाली क्लासेज है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। ओके गाइज, चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बताना। चलो स्टार्ट करते हैं, बताते रहना भैया। सबसे पहले डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भैया, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। और जरा सोचो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि डॉल्फिन का आखिर क्या हो सकता है वैज्ञानिक नाम, क्या हो सकता है डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। और बिल्कुल करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्लैनेट की सबसे खूबसूरत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए यहां पे बिल्कुल सही और बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डॉल्फिन तो चलो सबको याद है, क्या ये सबको याद है कि नहीं याद है, क्या कि प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। प्याज, वेरी गुड यार रोहित, आशीष, खुशबू, अंजनी, अजय, शिवम और बाकी ऑल ऑफ यू। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम, प्याज को बोलते हैं ऑनियन, और ऑनियन से बना ऑलियम सीपिया, क्योंकि सीप उसको पीसते हैं, तो ऑप्शन नंबर वही बिल्कुल से हो गया। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुभाषीष, मीनाक्षी, अंजनी, सुमन, रंजीत, लकी, निधि, रुचि, निरंजन, अनीस, बहुत बढ़िया। अंगूर को क्या बोलते हैं, खेती करना, विटिकल्चर, और विटिकल्चर से आपका बना विटियस, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अंगूर यहां पे बिल्कुल सही और बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। और
बहुत बढ़िया भाई। पुष्पेंद्र, अजय, प्रियंका, MS व्लॉग्स, वंदना, नीतीश, खुशबू। तो गन्ने को क्या बोलते हो? सुगर केन बोलते हो। और सुगर केन से क्या बनता है? सुगरेन से बनता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम देखो, हर एक अपने आप में बड़ा आसान सा है याद करना, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है याद करना। ऊंट को क्या बोलते हैं? कैमलस बोलते हैं, कैमल बोलते हो। कैमल से क्या बन जाएगा? कैमलस बन जाएगा। अगला आ जाओ भाई। सेब का वैज्ञानिक नाम? सेब का, बहुत बढ़िया। शिवम, गुंजन, दीपक, प्रियंका, रितेश, बलवंत, सुप्रिया, अनिल, धर्मेंद्र, किशोर, राज, अनीस, रीता, अनीत, सुमन, HD। तो भैया सेब का क्या होता है? मैलस प्यूमिला। मैलक यानी मैलिक एसिड से याद कर सकते हो अगर चाहो तो, अदर बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप नहीं याद कर पाओगे। तो मैलस प्यूमिला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला आ जाओ। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोले तो पाइन एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भैया? रूपेश, संदीप, धीरज, नीता, सुमी, बताओ भाई नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई नाशपाती मतलब पाइनएप्पल, तो पायरस क्यूमिनी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भैया ये था आज की क्लास। आई थिंक आप सभी ने बड़ा एंजॉय कर रखा होगा इस क्लास में, और हम इसी तरीके से अब आपके लिए बहुत सारे जो टॉपिक वाइज चीजें हैं वो भी कवर करने वाले हैं। जैसे अब आपको बिटवीन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, और भी दुनिया भर के कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जिन बच्चों को भाई मजा आया होगा वो सभी के सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जाते जाते लाइक जरूर ठोक जाइएगा। और जिससे पहले अगर जिन्होंने शेयर नहीं कर रखा होगा तो सबसे फेवरेट वाला जो ग्रुप आपको लगे वहीं पे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब सीधे कल सुबह 9 बजे क्लास होगी जहां पे कुछ नई चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।